जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग सारणी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सवाल में दिया है, इसको सॉल्व करके इम्प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, दिया है 1 दिया है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, उसके बाद है x1 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर x1। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें C1 C2 और C3 कौन है और R1 R2 और R3 कौन है। तो देखिए ये जो ऐसे खड़ा है इसको बोलते हैं C1, ये पहला वाला हुआ C1, ये दूसरा नंबर में जो खड़ा है इसको कहते हैं C2 और ये जो तीसरा नंबर में इसको कहते हैं C3। ये होता है C1, ये होता है C2 और ये होता है C3। जो खड़ा रहता है उसको कहते हैं C1, ये C2 और ये C3। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉमन लेना होगा। तो कॉमन कैसे लेंगे, अगर इसको जोड़ देंगे और इसको कुछ जोड़ देंगे तो कुछ कॉमन आ जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं, मतलब C1 C2 और C3 को जोड़ना है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, C1 टेंस टू C1 टेंस टू C1 टेंस टू मतलब ये तीनों को जोड़ के जो है C1 के जगह पर लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों को जोड़ के C1 के जगह पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जोड़े, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। C1 की जगह पर लिखना है इसलिए हम C1 की जगह पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये तीनों को जोड़ दिए, उसके बाद ये सब जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकालना है, तो यहाँ से कॉमन निकालना है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया। तो यहाँ बचा क्या, बचा 1 1 1, उसके बाद एक्स और यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 1, यही बचा। तो देखिए अगर 1 - 1 करेंगे 0, 1 - 1 करेंगे 0, तो अगर यहाँ पे 2 ठो 0 हो जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, ये होता है R1 और ये दूसरा नंबर ये होता है R2, ये तीसरा नंबर R3। अगर R1 - R2 करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, फिर R2 - R3 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब 2 ठो 0 हो रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, R1 टेंस टू R1 - R2 एवं R2 टेंस टू R2 - R3, यही है। मतलब इसको इसमें से माइनस करना है, फिर इसको इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 - 1 कितना 0, फिर 1 - 1 कितना 0 और यहाँ पे 1। अभी इसको घटाएं, अभी इसको घटाइए, तो x - 1 कितना इतना, फिर 1 - एक्स स्क्वायर कितना 1 - एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर। ये जैसा है उसको वैसे लिख दीजिए, कहा है कि यहाँ पे R1 और R2 को परिवर्तन करना है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद x - 1, तो यहाँ हो जाएगा x - 1 और यहाँ हो जाएगा 1। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। उसके बाद 0 0 1 और यहाँ पे है x - 1, उसके बाद 1 - एक्स स्क्वायर, उसके बाद है एक्स स्क्वायर, उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद x - 1 और यहाँ पे 1 है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है 1 - एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे x - 1, यहाँ से कॉमन क्या निकाला, x कॉमन निकाला है तो x कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x - 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 - एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है 1 - एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है कि 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हमारा फॉर्मूला कौन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स, उसके बाद
यहाँ पे क्या है x-1, तो x-1 हो जाएगा। उसके बाद ये जैसा उसको इसे उतार दीजिए 1x² और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे कॉमन 1 - x कॉमन लेना है, काहे कि प्रूव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 + x² तो कॉमन लेना कितना 1 - x, ये हो जाएगा। तो देखिए ये पहला लेंस से 1 - x कॉमन आ रहा है, फिर दूसरा भी लेंस से 1 - x कॉमन आ रहा है। तो अगर दो ठो लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या x-1, लेकिन कॉमन क्या लिए 1 - x, यहाँ पे x-1 है, कॉमन लिए 1 - x, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। अगर 1 - x कॉमन लेते हैं और यहाँ पे भी 1 - x है तो केवल 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 - x मतलब यहाँ पे x माइनस में, यहाँ पे x प्लस में, इसलिए यहाँ क्या हुआ -x1। यहाँ पे भी है x-1, कॉमन क्या लिए 1 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्या कि x-1 कॉमन लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ से 1 - x को हम बाहर निकाल लिए, क्या बचा, केवल 1 + x बचा। और यहाँ पे भी x-1 है, लेकिन कॉमन क्या लिए 1 - x, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे x², यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x + x² और यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 - 1 x × -1 कितना -x, यहाँ पे 0 1 + x -1 1 x² 1, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x + x² और यहाँ पे 1 - x²। आगे देखिए, अब हम लोग जैसे सामने को बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए e0 जीरो वाला लेने का कोई फायदा नहीं, क्या टोटल को 0 कर देगा, तो डायरेक्ट हम 1 को लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर इसको लेंगे तो e और e कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा केवल -1 और यहाँ पे -x, तो -x। उसके बाद यहाँ पे 1 + x, तो 1 + x और यहाँ पे -1 तो -1। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x + x² और यहाँ पे 1 - x, यहाँ पे स्क्वायर किसी, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस कितना, यहाँ पे प्लस, गुना करने के लिए बीच में माइनस का चिन्ह, एक तो माइनस ई वाला भी है, तो माइनस कितना प्लस x, तो इसमें गुना कीजिए तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस x × x कितना x² हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x + x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + x + x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 - x, ये टोटल का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि इस पे होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, तो हम दोनों को एक ही के अंदर दे दिए। उसके बाद देखिए हम लोग एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं AQ - BQ का, फॉर्मूला क्या होता है, AQ - BQ का फॉर्मूला होता है a - b इंटू में a² + b² + ab। तो देखिए यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे AQ - BQ का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी है। अगर ये 1 को हम a मान लें और ये x को b मान लें, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 को हम क्या माने a, तो 1 की जगह a लिखेंगे और b को हम माने x, 1 को क्या माने a और b को क्या माने x, तो जहाँ जहाँ ये फॉर्मूला में a है वहाँ क्या रखेंगे 1 और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर रखेंगे x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x इंटू में a का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, b कितना x, तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर प्लस में कितना ab मतलब ab, तो यहाँ पे a इंटू x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो x प्लस x का होल स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, तो यहाँ पे भी है 1 + x + x², तो यहाँ पे भी क्या हुआ 1 + x + x², 1 - x। तो ये किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इसका, मतलब AQ - XQ का फॉर्मूला है, AQ - XQ का फॉर्मूला मतलब AQ - BQ, AQ - XQ इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे क्या 1 - x और यहाँ पे है 1 + x + x का होल स्क्वायर और ये टोटल पे होल स्क्वायर है। ये टोटल किसका फॉर्मूला, ये टोटल इसका फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो देखिए अगर हम 1 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा और इस पे होल स्क्वायर। तो यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था,
हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा।